हेलो व्यूअर्स, एक व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ हिंदी में, ताकि उनको समझ में आए कि भी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का प्रिज्म और पिरामिड का डिफरेंस किस तरह से फाइंड आउट किया या कि उसको आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाएगा। तो ये खासकर आपको मॉडल मिलेगा टेट्रागोनल सिस्टम जिरकॉन टाइप में। टेट्रागोनल सिस्टम का अगर आप सिंपल मॉडल लोगे, मॉडल नंबर 189 आई थिंक, या 189, ये मॉडल जो है ये सिंपल मॉडल है जिसमें आपको पेयर ऑफ टू सिमिलर फेसेस मिलेंगे। जो आपको करना है एज अ बेसल पिनोकॉइड। रूल सेज व्हेनेवर अ पेयर ऑफ टू सिमिलर फेसेस यू फाइंड, मेक देम एज अ बेसल पिनोकॉइड। ये बेसल पिनोकॉइड मिलने के बाद में दीज आर द 4 वर्टिकल फेस। आप अगर काउंट करोगे 90 डिग्री से रोटेट करोगे, बराबर आपको 4 वर्टिकल फेस मिलेंगे। ये दिस वर्टिकल फेस को आप बोलेंगे टेट्रागोनल प्रिज्म फर्स्ट ऑर्डर। मगर यहाँ एक ही है और ये बड़ा साइज है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे इसको टेट्रागोनल प्रिज्म फर्स्ट ऑर्डर, टेट्रागोनल प्रिज्म। सो ये मॉडल में आपको मिलेंगे बेसल पिनोकॉइड 001 और टेट्रागोनल प्रिज्म फर्स्ट ऑर्डर 110, क्योंकि सी रिमेन पैरेलल। ए और बी कट करेगा, ए एक्सिस रनिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक, बी रनिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नाउ इन दिस सिस्टम, tetragonal system, A and B are equal, so A become A1 running from front to back, B will become as a A2 running from right to left। जो A2 B रन करेगा आपके राइट से लेफ्ट में, और A रन करेगा फ्रंट से बैक। सो A एक्सिस हो जाएगा A1, B एक्सिस हो जाएगा A2, और ये फेस को आप एक्सटेंड करोगे फ्रंट साइड में, ये कट करेगा योर इमेजिनरी ए एक्सिस को। और अगर आप ये फेस अगर इधर एक्सटेंड करते हो, इट विल बी कट योर इमेजिनरी, ये इमेजिनरी बी एक्सिस को कट करेगा, तो दोनों को कट करेगा। मगर अगर आप ये फेस एक्सटेंड करोगे रनिंग पैरेलल टू सी एक्सिस, इन्फिनिटी में ये कट करेगा, दैट इज अ 0। सो 110, ए एंड बी कटिंग एट यूनिट डिस्टेंस, ये यूनिट डिस्टेंस पे कट कर रहे हैं। इसके लिए इनका जो इंडाइसिस लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 110। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। और इसमें ये मॉडल नंबर 749, ये इंपॉर्टेंट मॉडल है जहां पर आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों फॉर्म्स मिलेंगे। वेदर आप प्रिज्म ले लो या पिरामिड ले लो, ये दोनों टाइप मिलेंगे। आपको अभी क्या करना है, यहाँ पर एक रूल है। क्या रूल है कि भाई जब भी आपको कोई एक जैसे 4 बड़े फेसेस, प्रिज्म अगर करोगे, प्रिज्म 4 फेसेस का होता है। जब भी आपको 4 बड़े फेसेस का एक पेयर मिलता है, मेक इट एज फर्स्ट ऑर्डर। और उसी तरह से हमको 4 सिमिलर वर्टिकल फेस मिलेंगे और वो छोटे साइज में छोटे रहेंगे, तो हम उनको बनाएंगे सेकेंड ऑर्डर। अब यहाँ पर देखिए, ये फ्रंट में एक फेस है, बड़ा वाला फेस। मैं और करीब में लाता हूँ, ये आपको दिख रहा है क्लियर में, ये बड़ा फेस देखिए। और उसी तरह से बैक में भी वही फेस है, और लेफ्ट में और राइट में उसी तरह से ये 4 फेसेस है। ये 4 फेसेस को हम लोग बोलेंगे टेट्रागोनल प्रिज्म फर्स्ट ऑर्डर। ये बड़े साइज वाले हैं, साइज में बड़े हैं, इनके लिए हम इनको बोलेंगे प्रिज्म फर्स्ट ऑर्डर, टेट्रागोनल प्रिज्म फर्स्ट ऑर्डर। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। और उसी तरह से ये फ्रंट में आपको एक साइज दिख रहा है, छोटा फेस, उसी तरह से एक बैक में दिख रहा है, ये साइड में दिख रहा है, और इधर साइड में मीन्स मैं अगर पकड़ लूँ फ्रंट में और बैक, मेरे इमेजिनरी एक्सिस के फ्रंट में और बैक में ये वर्टिकल फेस आ रहा है। उसी तरह से अगर मैं लेफ्ट और राइट में पकड़ूंगा तो भी मेरे उसी तरह से वही साइज के फेसेस यहाँ पर भी है। ये टोटल 4 फेसेस हो गए, ये वर्टिकल फेस है। मगर अगर कंपेयर करो साइज में, ये साइज और ये साइज भी, ये बहुत ही छोटा है और ये बड़ा है। जो बड़ा वाला साइज है ये आएगा फर्स्ट ऑर्डर प्रिज्म, और ये छोटा वाला जो रहेगा ये रहेगा सेकेंड ऑर्डर प्रिज्म। समझ में आया? अभी ए एक्सिस रनिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक, बी रनिंग फ्रॉम राइट लेफ्ट। अभी ये एक्सिस क्या हो जाएंगे, बी को रिमेन पैरेलल हो जाएगा और ओनली सी विल बी पास, और ए विल बी पास, सी रिमेन पैरेलल। उसी तरह से ए फेस, ये तुम्हारी ए एक्सिस है, ए एक्सिस को पैरेलल रहेगा, बी पास हो जाएंगे ए फेस में, और एक्सटेंड करो, सी रिमेन पैरेलल। तो यहाँ पर 100 रहेगा, यहाँ पर 010। मगर जब भी हम एग्जाम में लिखेंगे, ऑलवेज हम जब भी लेंगे तो हम फ्रंट फेस का इंडाइसिस लिखेंगे, तो 100। यानी जब भी आप सेकेंड ऑर्डर प्रिज्म लोगे तो एक एक्सिस वहां पर और पैरेलल हो जाती है,
तो यहाँ पर 1 0 0 आएगा या 0 1 0 आएगा, पर हम हमेशा लिखेंगे 1 0 0। ये बड़ा वाला साइज फर्स्ट ऑर्डर प्रिज्म, छोटा वाला साइज सेकेंड ऑर्डर प्रिज्म। बराबर समझ में आया? तो उसी तरह से अभी देखिए सिंपल रूल, प्रिज्म के ऊपर और नीचे आपको पिरामिड मिलेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर प्रिज्म के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर पिरामिड मिलेगा और सेकेंड ऑर्डर प्रिज्म के ऊपर सेकेंड ऑर्डर प्रिज्म पिरामिड टॉप में भी मिलेगा, बॉटम में भी मिलेगा। अब उसी तरह से अगर आप इंडाइसिस निकालो, 1 1 0 प्रिज्म का फर्स्ट ऑर्डर है और पिरामिड फर्स्ट ऑर्डर 1 1 1 है। मगर जब आप सेकेंड ऑर्डर लेने जाओगे, वन मोर एक्सिस विल बिकम पैरेलल। अगर ये फेस देखोगे, मैं अगर इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये मेरी ए एक्सिस कट कर रही है। देखिए यहाँ पर मैं अगर साइड में ले लूँ, ए एक्सिस कट कर रही है, और अगर एक्सटेंड करता हूं तो सी इधर है, सी बराबर कट करेगा, तो सी बराबर यहां से आने वाली एक्सिस को कट करेगा। तो ये फेस ए और सी को कट करेगा, रिमेन पैरेलल टू योर बी एक्सिस। सो यहां पर इंडाइसिस रहेगा 1 0 1। सो प्रिज्म फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर पिरामिड, सेकेंड ऑर्डर प्रिज्म के ऊपर सेकेंड ऑर्डर पिरामिड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भी आपको समझ में आया, नहीं तो और भी मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।